गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, इस कहानी को सुनते वक्त आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग जरूर करें। चलिए बस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी अशरफ उर्फ आशु की है। आशु वैसे तो छोटा शहर से था, पर अपने कॉलेज में फुटबॉल टीम का कैप्टन था। बाद में उसने एक जिम भी ज्वाइन किया और धीरे धीरे जिले के वो जिम का ट्रेनर बन गया। गोरा चिट्टा, लंबा कद का और घुंघराले बालों वाला, देखने में काफी अच्छा था। कुल मिलाकर आशु एक पढ़ा लिखा जिसका रंग तहजीब और नराफत से था। लेकिन घरेलू कलह और अजीज आकर वो नोएडा आ गया। उसने नोएडा आकर यहाँ सभी तरह के काम करने के लिए अपने को तैयार किया। सुबह 5 बजे उठकर वो पास वाली सोसाइटी में जाता और गार्ड रूम में रखी 10-15 बाल्टियों के पास से डेयरी से अपने सामान करवा कर दूध लाता और फिर उन्हें फ्लैट्स में पहुंचाता। अक्सर कुछ फ्लैट्स वालियां उन्हें नाश्ता या कुछ न कुछ सामान मंगवाती तो उन्हें लाकर देता। फिर उन्हीं फ्लैट्स के मालिकों की गाड़ी धोकर 9 बजे तक तैयार कर देता। उसके बाद कहीं उसे फुर्सत मिलती अपने चाय पीने की। वो काम इतना मन लगा कर करता कि तहसील वक्स करता ही उसे सभी मेम साहब बहुत खुश रहती। आशु ने अपने शहर में पढ़ाई के दौरान दोस्तों से ड्राइविंग भी सीख ली थी। 1-2 महीने में टैक्सी भी चलाई तो उसने गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस भी हो गई थी। अब उसे नोएडा में रहते 2 साल होने को आए तो वो यहाँ के लोगों के तौर तरीके और मेम साहब लोगों को इम्प्रेस करने के तरीके से अच्छे से वाकिफ हो गया। पर जिंदगी उसे जिस मोड़ पे ले आई उसने ऐसा सोचा भी नहीं था। उसे भी अब हवा लग गई थी। उसके पास बढ़िया स्मार्टफोन था जिससे वो सभी मेम साहबों लोगों के व्हाट्सएप में संपर्क कर लेता। मेम साहब लोग भी उसे अपनी सभी काम करवाती और उसे कपड़े, खाने और पैसे से नवाजती रहती। क्योंकि आशु के सलीके और पहनावे को कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि वो मात्र एक सफाई करने वाला लड़का है, तो मेम साहब लोग उसे अपनी गाड़ी चलाने से लेके शॉपिंग का सामान उठाने तक ले जाते। दिल्ली में तो वैसे भी काम निकालने के लिए सिर पर चढ़ा कर रखते हैं, तो लेडीज आशु को अपने साथ रेस्टोरेंट में खाना खिला पिला देती। सभी लेडीज आशु के साथ बहुत कंफर्ट फील करती। सुबह जब आशु अपने फ्लैट से दूध देने जाता तो उस समय लेडीज ऐसे कपड़ों में आती कि आशु की निगाहें बार बार उन्हीं पे पड़ती। पर हाँ, आशु और उनकी मुस्कुराती हुई गुड मॉर्निंग जरूर होती। खैर, आशु रात को सोते समय भी तक काम करता रहता। अब आशु उनके मजाकों में भी शामिल हो जाता। लेडीज एक दूसरे की बुराई करने का राज जानने का बहुत शौक होता है, तो आशु मियाँ इनका पूरा फायदा उठाते। वो एक दूसरे की बात थोड़ी बड़ी नमक मिर्ची लगाकर गपियाते, पर आशु ने किसी के राज कभी किसी से शेयर नहीं किया, इसलिए सभी लेडीज का उस पर विश्वास था। आजकल होम सोसाइटी की लेडीज के अपने किस्से होते हैं, जो आशु सबका राजदार होता है। कौन मेम साहब का अफेयर किससे है, कौन मेम साहब छिपकर स्मोक या ड्रिंक करती है, किसका पति किसकी अपने पति से कब और क्यों लड़ाई हुई, किसके पति का कहाँ चक्कर चल रहा है, किस मेम साहब किससे नैन मटका लगा रही है, ये सब जानकारी आशु को सबसे ज्यादा होती। खैर, अब एक दिन की बात है, उसे 109 नंबर वाली मेम साहब का मैसेज आया कि क्या वो कल के दिन खाली है, उन्हें अपने फ्लैट की सफाई करवानी थी। रेखा लगभग वो सुबह उससे मिलने के लिए बोली। रेखा लगभग 35 साल की हंसमुख थी और अच्छे स्वभाव की फैशनेबल महिला थी। उनका एक बेटी थी जो बाहर किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी। रेखा अपने पति अविनाश उससे बिल्कुल उल्टे, सावले और साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। वो बड़े अधिकारी थे।
अक्सर बाहर दौरे पर जाते। जब वो यहाँ होते तो हर रात रेखा अच्छे से रहती। ये भी चर्चित है कि अविनाश के दौरे पर उनके साथ एक कलीग जाते जिनके साथ उनका चक्कर है। हालांकि अविनाश रेखा के इस इल्जाम पे कोरी बकवास करते। अब रेखा का सफा फंडा था कि उसके पति सिर्फ ढेर सारे पैसे कमा कर देते जब मौका हो, बस और क्या। बाकी घर के बाहर वो कुछ भी करे। अविनाश भी बजाय अपनी सफाई देने के कि रेखा के जेब के पैसे क्या कर रही है उसे कुछ नहीं पूछता। रेखा का सिगरेट का शौक था, पर यह बात रेखा के अलावे सिर्फ उनकी बेटी या आंसू जानते थे। अपने को रेखा खूब मेंटेन रखती थी। जब रेखा अविनाश से लड़ती तो दूर खड़ा आंसू सोचता कि इतनी खूबसूरत बीवी से अविनाश साहब को क्यों पटती नहीं है। आंसू को तो 115 नंबर वाली मोनिका मेम साहब के चटकारे लेकर रेखा और अविनाश के किस्से बताती, इस गरज से कि कुछ आंसू भी उन्हें बताए। पर आंसू घाघ था, वो शुम रह जाता जैसे कि उसे कुछ मालूम ही नहीं है। मोनिका भी देखने में बेहद खूबसूरत थी। जब भी वो नीचे पार्क में अपने सहेलियों के बीच बैठती तो अक्सर रेखा के बारे में ही चर्चा करती, रेखा और अविनाश के किस्से बताती। खैर, अविनाश का झगड़ा और ये सब रेखा चाहती थी कि जब भी अविनाश यहाँ आए तो उसके साथ कुछ वक्त बिताए, और अविनाश ऐसा कुछ नहीं करता। मोनिका और रेखा के बीच कुछ आर्ट, किताबें या वीडियोस का आदान प्रदान भी होता है। खैर, जब अगली सुबह आंसू 102 में दूध की बाल्टी देने गया तो रेखा ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, आंसू सभी के पास जाओ, पहले उन लोगों को दे दो फिर आना। आंसू 15 मिनट बाद रेखा मेम साहब के फ्लैट पहुंचा। अविनाश बाहर जाने के तैयार खड़े थे। वो 2 दिन के लिए अरुणाचल प्रदेश जा रहे थे। आंसू ने उनका सामान लिया और नीचे खड़ी टैक्सी में रखकर वापस आ गया। रेखा रोज की तरह लापरवाही से आई और सिगरेट का धुआं उड़ा रही थी। खैर, अभी उनके पति भी चले गए थे। टेबल पे बैठे बैठे रेखा ने चाय का कप दिया और बैठने को कहा। वो बोली, आज पूरे टाइम आंसू उनके साथ रहे। रेखा ने आंसू को कुछ बोलने ही नहीं दिया और 2000 का नोट उनके जेब में रख दिया। अब आंसू क्या कहता? उसने पूछा कि क्या काम है, तो रेखा बोली, घर साफ करना है, शॉपिंग करनी है, अकेले उससे नहीं होगा। रेखा ने उसे बोल दिया वो सुबह 9 बजे आ जाए और देर भी हो सकती है, खाने की चिंता ना करें। आंसू को भी मेम साहब बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि सोसाइटी में सबसे ज़्यादा अच्छे से उससे ही वो बात करती। चाय पीकर आंसू फटाफट चला गया और गाड़ियाँ साफ कर नहाकर रेखा मैम के फ्लैट पे आया। रेखा वहीं पे वैसे ही थी। आंसू को आते ही उसने सैंडविच और चाय दी। नाश्ता करके आंसू लग गया सफाई में तो रेखा भी उसकी मदद करने लगी। लेकिन रेखा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। क्या जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं, तो हम आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि और भी इंटरेस्टिंग होगी, बताएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपसे इस वीडियो के एक नए पार्ट में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और भी वीडियोस चाहिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।